खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सवात और दरियाए कुन्हार बिफर गए। कालाम, बहरीन और मदियन में होटल और घर तबाह बर्बाद। सैलाबी रेले कई राब्ता पुल और सड़कें बहा कर ले गए। पुल बह जाने से बहरीन और कालाम का मुल्क से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कालाम का सबसे बड़ा होटल दरियापुर। बहरीन बाजार में बिलाल मस्जिद तीसरी बार शहीद। मट्टा में पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 7 अफराद मलबे तले दब गए। दरिया सवात में ख्याली के मकाम पर सैलाब। दरिया काबुल में भी पानी का बहाव तेज। 4 सद्दा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों की नकल मकानी शुरू। दरिया कुन्हार में बह जाने वाले 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। दासू अछार नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहराह कराकुरम मुकम्मल बंद। कोहिस्तान के इलाके दासू में जैद खाट नाले में तोग़यानी, कई मकान तबाह। मानसेरा में दरिया कुन्हार के किनारे होटल के बाहर खड़ी 3 गाड़ियां बह गईं। शाहराह कागान में मुख्तलिफ मकामात पर बंद। झील सैफुल मुलूक पर फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्दिस्तान में 24 घंटे से बारिश जारी, कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों ने तौंसा शहर को तबाह कर दिया। तौंसा के नवाही इलाकों में हजारों मकान मलिया मेट हो गए। 24 यूनियन कौंसिलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। तौंसा में अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। तौंसा की 110 बस्तियां मुकम्मल तबाह। 5 लाख अफराद बेघर हो गए। सैलाब ज़दगान बेसरो सामानी की हालत में मसीहाई के मुंतज़िर। डीजी खान की बस्ती लाशारी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। इंतजामिया ने पानी निकालने के लिए मरकजी शाहरा में कट लगा दिया। डीआई खान और टांक में भी सैलाब से तबाही। डेरा इस्माइल खान का एयरपोर्ट भी सैलाबी पानी से मुतासिर। सैलाब ने अंदरूनी सिंध के कई इजला को झील बना दिया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 1100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सिंध में बारिश और सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई। हिमल झील और फरीदाबाद FP बंद पर बड़ा शगाफ पड़ गया। जूही शहर को खतरा, 1 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म। हैदराबाद भी बरसात से बुरी तरह मुतासर। नकासी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। मामूलाती जिंदगी मफलूज। दरिया सिंध में सैलाब। सक्खर के कच्चे इलाके में तबाही। मीरपुर खास, जैकमाबाद, घड़ी, यासीन में भी सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मीरपुर खास में भी सैलाब मुतासरीन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। इमदाद न मिलने पर मीरवा रोड और DC हाउस के सामने एहतजाज किया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें। कोयटा का जमीनी, फजाई और मवासलाती राब्ता मुनक़ता। कोयटा में मोबाइल फोन बंद, इंटरनेट सर्विस मअतल, PTCL नेटवर्क भी बंद। कोयटा एयरपोर्ट का ऑपरेशन कई घंटे मअतल रहने के बाद दोबारा बहाल। कोयटा और नवाही इलाकों में मुसलसल बारिश। डैम्स में पानी का दबाव बढ़ गया। चश्मा, अचोजई और कली अलमास में पुल सैलाबी रेले में बह गए। सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल। कई आबादियां पानी में डूब गई। तफ्तान से मस्तूंग जाने वाला रास्ता सैलाब के बाइस मुनक़ता। तफ्तान बॉर्डर पर ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन फंस गए। बलूचिस्तान और अंदरून सिंध से सैलाब मुतासरीन की कराची नकल मकानी। कराची पहुंचने वालों के पास न खाने को कुछ, न तन ढांपने को कुछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब के पैकेज का ऐलान। कहते हैं कि पैसे की तकसीम सिंध हुकूमत और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सक्खर और सिंध के दीगर सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। कहा कि जाँ बहक अफराद के लिवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर मुतासरा ख़ानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी 24,000 रुपए देंगे। बारिश और सैलाब से इतने बड़े पैमाने पर तबाही का सोचा भी नहीं जा सकता। सिंध में सैलाब की सूरत हाल। पाक फौज का कंबर, शाहजाद कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन सैलाब को इमदादी सामान भी फराहम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का DI खान और टांग के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमरान खान को सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इमरान खान की सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हमरा थे।
आधी रात से बारिश हुई, बहुत बारिश। बुरा सामान नुकसान है, पेटियां हंध ट्रपड़ अटा सटा जेके सामान सॼो आहे ख़त्म थी विया। असर हजार फुट रहा इहो भी कृपया जाए कृपया सा किडे वणो सा नंढड़े बच्चे चा मेरा मड़ा बेचारा मन सफ़ा मजदूर है। 5 ॾींहं थी विया आहिनि, साईं जे पोयां रुलिया हूं, मस्जिद जमाल जे पोयां रुलिया हूं, पहुर जे पोयां रुलिया हूं। असांखे हिकिड़ो कली बि न असां पंहिंजे पैसनि सां वठी आया हूं। हुकूमतों के बड़े बड़े दावे मगर मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर, कर्ज नहीं फर्ज निभाओ। मुतासरीन सैलाब के लिए आगे आओ। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन हालात के रहमो करम पर 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। कहते हैं खाने को कुछ है न सर छुपाने को छत। मुसलसल बारिशें हो रही हैं, किसी ने मदद नहीं की। एडिशनल सेशन जज को मुबैना धमकी देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइश गाह पर मौसूल। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PDM क़यादत पर मुकदमा दर्ज करा दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ TI खान के थाना अली खान में FIR दर्ज। FIR के मुताबिक नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे से वीडियो लिंक खिताब में इदारों पर तनकीद की। मौलाना फजल रहमान ने भी अवामी इज्तिमा में इदारों के खिलाफ हरकत सराई की। आसिफ अली सरदारी ने अप्रैल 2015 में रियासती इदारों के खिलाफ अवामी इज्तिमा में खिताब किया। हुकूमत का बिजली सारिफीन के रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कहते हैं कि 200 यूनिट तक बिलों में रिलीफ को 24 घंटे में शामिल किया जाए और 24 घंटे के अंदर रिलीफ के तहत बिलों को कम किया जाए। बिल्स की तस्हीह के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियां खत्म करके काम को फौरी निपटाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का बिजली के 56% सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस न लेने का ऐलान। कहते हैं बिजली मार्च और अप्रैल में तेल के महंगे सौदों की वजह से महंगी हुई। कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी है। रोजवेल्ट होटल बेचने की कोई बात नहीं हुई। UAE ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से भी मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत मिलेगी। महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगाई में 1.83% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 44.58% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। रवा हफ्ते टमाटर, प्याज, आलू, अंडे, LPG, खुश्क दूध महंगा हुआ। ब्रायलर मुर्गी, आटा, दालें और लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। नून से शीन निकलेगी, PDM टूटेगी, इलेक्शन की तारीख भी आएगी। सितंबर अहम फैसलों का महीना है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है 200 यूनिट पर रियायत भोंडा मजाक है। नून लीग के लीडर खुद कह रहे हैं हल्कू में नहीं जा सकते। सैलाबी रैला गरीब को ही नहीं PDM को भी ले डूबेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की शराइत नहीं मानी गई। बारिशों से रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुंचा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कई मुतासरा अजला में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। फ्रीट सर्विस जारी रहेगी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है। कई इलाकों में 1100 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी। हालात खराब हैं। बारिशों में कमी नजर नहीं आ रही। बलोचिस्तान से मवासलाती राबता भी खत्म हो गया। नालों, दरियाओं और बंदों पर घर बन चुके हैं। गरीब कहाँ जाएं? सिंध में 2012 के सैलाब फंड में $1.5 अरब की हेरा फेरी। जाली कंपनियों और बिलों के नाम पर करप्शन की गई। परचेज कमेटी के अरकान के बोगस दस्तखत करवाए गए। 92 न्यूज़ तहकीकाती रिपोर्ट के चशमकुशा इंकशाफात सामने ले आया। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने भी करप्शन की तस्दीक कर दी। चीन के ताउन से तैयार दूसरा जहाज PNS तैमूर बहरी बेड़े में शामिल। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने
PNS तैमूर की कमांड सक्रोल कमांडर पाकिस्तान फ्लीट के हवाले की। अमीरुल बहर ने कहा कि बहरा हिंद का जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और खतरात मजबूत बहरी फौज के मुतकाजी हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की भारतीय खिलाड़ियों से गपशप। भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात प्रैक्टिस से सेशन के दौरान हुई। विराट कोहली ने पूछा कि इंजरी कब और कैसे हुई, कितना वक्त दरकार है। शाहीन अफरीदी ने कहा कि श्रीलंका में इंजरी का शिकार हुआ। भारतीय खिलाड़ियों का शाहीन शाह अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।